श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। आज मैं गुरुवार व्रत कथा का पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। भगवान बृहस्पति देव तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, इसी भावना के साथ कथा प्रारंभ करता हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसका जीवन सुख संपन्न था, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से दुखी होकर वह और उसकी पत्नी रोज भगवान की पूजा करते थे। एक दिन व्यापारी गुरुवार के दिन किसी काम से बाहर गया। रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने कहा, बेटा, तुम हर गुरुवार व्रत करो, बृहस्पति देव की पूजा करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। व्यापारी ने घर आकर पत्नी को यह बात बताई, लेकिन पत्नी को धन दौलत का घमंड था। वह साफ सफाई और सोने चांदी की चकाचौंध में ही मग्न रहती थी। एक गुरुवार को वह वस्त्र धोने लगी और घर में झाड़ू लगाने लगी। तभी बृहस्पति देव ने ब्राह्मण के रूप में आकर कहा, बेटी, आज गुरुवार है। आज के दिन धोबी कर्म और झाड़ू कर्म नहीं करते। ऐसा करने से लक्ष्मी जी घर छोड़ जाती हैं। लेकिन उसे अहंकार था। उसने कहा, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास इतना धन है कि लक्ष्मी को आने जाने दो। ब्राह्मण रूप में आए बृहस्पति देव ने कहा, बेटी, घमंड करना ठीक नहीं। आज का दिन पवित्र होता है। सफाई और धुलाई से बचना चाहिए। पर वह नहीं मानी। नाराज होकर बृहस्पति देव चले गए और उसके घर से लक्ष्मी जी भी विचलित होकर प्रस्थान कर गईं। कुछ ही दिनों में व्यापारी का सारा धन नष्ट हो गया। कारोबार चौपट हो गया। नौकर चाकर चले गए। पति पत्नी निर्धन हो गए। अब उन्हें अपनी गलती समझ आने लगी। एक दिन वही साधु फिर मिले और बोले, बेटी, यदि सुख चाहिए तो गुरुवार को श्रद्धा से व्रत करो। घर में झाड़ू धुलाई मत करो, पीले वस्त्र धारण करो, भगवान बृहस्पति और लक्ष्मी जी का पूजन करो। उन्होंने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में उनकी किस्मत बदल गई। व्यापार फिर से चल पड़ा, धन धान्य लौट आया और अंततः उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गुरुवार व्रत की महिमा से दंपति का जीवन सुखी हो गया। फलश्रुति समापन। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से गुरुवार का व्रत करता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गृह में सुख शांति बढ़ती है, दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। श्री गुरुदेवाय नमः। कथा समाप्त।